कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों से मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। यहां का विधानसभा भवन लोकतंत्र का अनुभव प्रतीक है, जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को रिफ्लेक्ट करता है। ये ऐतिहासिक भवन यहां की समृद्ध लोकतांत्रिक यात्रा हमें नई प्रेरणा देती है। इस भव्य विधानसभा सौध के निर्माता श्री केंगल हनुमंतैया जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने इस भव्य भवन को बनाया। मैं इस मौके पर बेंगलोर के निर्माता श्री केम्पे गौड़ा जी का भी स्मरण करता हूं, जिनका बेंगलोर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, देश और दुनिया के लोग जब कर्नाटक आते हैं तो पर्यटक के रूप में भी इस विधानसभा सौध को देखने आते हैं और यहां से लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा भी लेते हैं। कर्नाटक का एक समृद्ध और गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर जी का अनुभव मंडपम आधुनिक अर्थों में एक लोक संसदी था। आजादी की लड़ाई में रानी चेन्नम्मा का सर्वोच्च बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। साथियों, कर्नाटक की लोकतंत्र की यात्रा अत्यंत समृद्ध और गौरवशालीपूर्ण रही है। इस लोकतांत्रिक यात्रा को समृद्ध बनाने में जिन जिन नेताओं का योगदान रहा, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज हमें खुशी है कि पहली बार बेंगलोर विधानसभा में के भवन में अतिशासक के रूप में हमें बीएस येदियुरप्पा जी का अभिनंदन करने का मौका मिला। येदियुरप्पा जी का राजनीतिक जीवन 50 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक सेवा के रूप में रहा है। उन्होंने राज्य के किसानों के लिए, पिछड़े गरीब लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित दिया है। मैं उनके 4 बार के मुख्यमंत्री काल और संसद के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, जिसके माध्यम से उन्होंने जनता की सेवा की, उनका भी इस मौके पर अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। आज जिस विषय पर आपके साथ विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है, वह एक महत्वपूर्ण विषय है। लोकतंत्र में आजादी के पिछले 7 दशकों की यात्रा के अंदर हमने संसदीय व्यवस्था से शासन चलाने की पद्धति अपनाई। उन संसदीय मूल्यों का संरक्षण करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने की दिशा में हम कहां तक पहुंचे, इसके लिए चर्चा के लिए आज यहां पर हम आए हैं। आज संपूर्ण विश्व संसदीय प्रजातंत्र को शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति मानता है। ऐसे में हमारी 75 साल की ये संसदीय लोकतंत्र की यात्रा और सशक्त हुई है और मजबूत हुई है। हमारे लोकतंत्र में सदैव से ही जनता रही है। संविधान बनाने वाले हमारे मनीषियों ने भी जनता को केंद्र में रखकर संविधान का निर्माण किया था। यही कारण है
भारत में अभी तक 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनाव सफलतापूर्ण संपन्न हुए, जिसमें मतदाताओं की हर चुनाव में भागीदारी बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। चुनाव के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण हमारी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हमने जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना है। इन्हीं विधानमंडलों के माध्यम से हम जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून भी बनाते हैं। लेकिन आज 75 वर्षों की इस यात्रा में हमें पुनः विवेचना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से जनता के प्रति अधिक जवाबदेही बनाया जाए। हमारा शासन लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो। इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही पर टिकी हुई है। संसद एवं विधानमंडलों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जनता के चुने प्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनशील रहे, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को इन विधानमंडल के माध्यम से पूरा कर सके। हमारे विधानमंडल लोकतंत्र की आत्मा है। देश के नीतियां और कानून बनाने का दायित्व इन्हीं विधानमंडलों पर है। हम विधानमंडलों को अधिक जिम्मेदार तभी बना सकते हैं जब इसके अंदर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो। आज हमारे विधायी निकाय बहुआयामी कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याओं और शिकायतों की अभिव्यक्ति दी जाती है और कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय की जाती है। इन सभी जिम्मेदारियों के कारण विधानमंडल सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहे तथा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति और जवाबदेही बनाए। संवैधानिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंग यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य परिभाषित है और सबकी अपनी अपनी सीमाएं भी तय की गई है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की होती है, क्योंकि ये संस्था कानून बनाने का काम करती है जनता की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप। संविधान बनाते समय हमारे मनुष्यों की भावना ये थी कि हमारी विधायिका अधिक जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जिम्मेदार हो, ताकि जनता की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कानून बनाएं उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, विधायकों की अधिक सक्रिय भागीदारी हो, ताकि जो कानून बने उस पर कोई सवाल न उठा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी विधायिका कानून बनाने में सक्षम और दक्ष हो। विधायकों की क्षमता और दक्षता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए विधानमंडलों को विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग की बढ़ाने की कार्य योजना भी बनानी चाहिए। परंतु अभी देखने में आ रहा है कि कानून बनाते समय जितनी व्यापक चर्चा और संवाद
विधानमंडलों में होनी चाहिए, उतनी भागीदारी भी विधानमंडलों में नहीं हो रही। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं, उनके अभाव, कठिनाइयां, समस्याओं को निकट से समझते हैं। इसलिए विधि निर्माण में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि हम इन विधानमंडलों के अंदर कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं, चर्चा हो, संवाद हो और सदन के अंदर व्यवधान और शोरगुल नहीं हो। जनता के हित में कानून बनाने के लिए ये संस्था काम करे। इसलिए आज फिर से विधानमंडलों के अंदर अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। समय समय पर विभिन्न मंचों पर इस पे चर्चा हुई है, संवाद हुआ है। वर्ष 1992 में, वर्ष 1997 में और 2001 में अलग अलग सम्मेलनों के माध्यम से देश के पीठासीन अधिकारियों ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्रियों ने, प्रतिपक्ष के नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने इस पर व्यापक चर्चा की, संवाद किया। और व्यापक चर्चा संवाद करने के बाद हमारे वरिष्ठ और अनुभवी राजनेताओं ने कुछ संकल्प और प्रस्ताव भी पारित किए। अब समय आ गया है कि उन संकल्पों, उन प्रस्तावों को हम विधानमंडलों के अंदर अमल करें और हमारी कार्य योजना का हिस्सा बनाएं। लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में अपने अनुशासित व्यवहार और शालीन आचरण से सदन की गरिमा को बढ़ाएं। निजी जीवन में भी उनका कार्य एवं उनका व्यवहार जनसाधारण के लिए अनुकरणीय होना चाहिए, जिससे सदन की गरिमा और बढ़ सके। सदस्यों के अपने व्यवहार से शालीनता, परिपक्वता और सदस्यता लाने के लिए ऐसे मापदंड स्थापित करने चाहिए जिससे हमारा संसदीय लोकतंत्र गौरवान्वित हो। आजकल सदन के अंदर जिस तरीके से व्यवधान हो रहा है, जिस तरीके से बाधा पहुंचाई जा रही है, योजनाबद्ध तरीके से संसद के और विधानमंडलों के सत्र नहीं चलने दे रहे, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा प्रमाण नहीं है। हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाते समय इन सदनों को मंदिर माना था और हमने विचार विमर्श किया था कि इन सदनों के माध्यम से हम देश और प्रदेश की जनता का कल्याण करेंगे। लेकिन आज सदन में जिस तरीके का शोरगुल, व्यवधान हो रहा है, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हमें इसके लिए व्यापक चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और उच्च मापदंड सदनों के लिए निर्धारित करना चाहिए। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि सदन में विरोध नहीं हो। भारत के लोकतंत्र के अंदर विरोध, असहमति, तर्क, वाद विवाद और मतांतर हमारे लोकतंत्र की विशेषता रही है। आजादी के बाद से ही हमारे सदनों के अंदर सहमति, असहमति, मतांतर, वाद विवाद, संवाद, ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता हमेशा रही है। लेकिन ये सदन वाद विवाद के लिए, संवाद के लिए, चर्चा के लिए, व्यवधान के लिए नहीं है, गतिरोध के लिए नहीं है, बेल में आके नारेबाजी के लिए नहीं है, तख्तियों के लिए नहीं है। ये सदन हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप, जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून बनाना, उनके विषयों पे चर्चा करने के लिए है। और इसीलिए आज फिर से एक आवश्यकता हो गई कि हम
किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को सशक्त करें, मजबूत करें। जनता का विश्वास इस संसदीय प्रणाली के अंदर हम कैसे कायम कर सकते हैं, इसके लिए विचार विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे विधान मंडलों के इन आचरणों के कारण, इन व्यवहारों के कारण हमारी संसदीय प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। देश की जनता चाहती है कि संसद चले, विधानमंडल के अंदर हमारे अभावों, मुसीबतों, कठिनाइयों पर चर्चा हो। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता चाहती है। इसलिए मैं सदनों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमें सभी दलों को बैठकर किस तरीके से हम एक व्यापक नीति कार्य योजना अपने अपने सदनों में बनाएं, ताकि इस सदनों के अंदर व्यापक चर्चा हो सके और बेहतर कानून बनाते समय ज्यादा विधायिका की सक्रिय भागीदारी हो सके। और इसीलिए आज हम जब भारत के नवनिर्माण के दौर से गुजर रहे हैं, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इस अमृत महोत्सव के अंदर देश की समस्त जनता की भागीदारी हो, इसके लिए संसदीय लोकतंत्र मजबूत होने की आवश्यकता है। विधानमंडलों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जितना अधिक मजबूत करेंगे और जितनी अच्छी सार्थक चर्चा होगी, उतनी हम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए एक सार्थक चर्चा, संवाद का वातावरण बनाने के लिए हमें विचार विमर्श करना चाहिए। साथियों, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। देश के अंदर अलग अलग विचारधारा, अलग अलग विविधताओं के बाद भी हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से देश के जनता का सामूहिक रूप से कल्याण हो, इसके लिए इन सदनों में चर्चा करते हैं। मेरी कामना है कि हम देश और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए सामूहिक भावना से काम करें, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम देश प्रदेश की जनता में शांति, समृद्धि, खुशहाली और विकास ला सकें। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जितना अधिक सशक्त करेंगे, जितना अधिक मजबूत करेंगे, उतना ही हम देश की जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज हमारी यही चर्चा और संवाद नया परिणाम लाएगी, और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे कि हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। हमारा संसदीय लोकतंत्र राज्य व्यवस्था का मूल तत्व है। उसके संरक्षण, पोषण और उसको मजबूत करने के लिए, संसदीय संस्थाओं को सबल बनाने के लिए हम स्वयं को समर्पित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।